दर्शकों स्वागत है आपका ऐसे न्यूज पर। जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं हमारी टीम धनाना धाम आ चुकी है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे आश्रम है और साथ ही हम यहाँ पे 3 दिवसीय समागम में जो आयोजन हो रहा है उसके वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम प्रदर्शनी में आए हुए हैं और हमारे पीछे कुछ कटआउट्स लगे हुए हैं। हम इनकी जानकारी लेना चाहेंगे गाइड सेवादार से जो कि हमें अभी मिले हैं। इनके गले में कुछ कार्ड है जो कि गाइड सेवादार लिखा हुआ है उस पे। हम इनसे इन कटआउट्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। नमस्कार जी। साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है जी। हमें ये बताइए कि ये जो कटआउट्स हैं इनके पीछे क्या कोई अलग अलग कहानियां है या फिर आप थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल। जो ये कटआउट लगाए गए हैं ये परमेश्वर कबीर साहिब जी के 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में लगाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में कटआउट लगाए गए हैं। जी हमें थोड़ा सा ब्रीफली मतलब इनके बारे में डीपली थोड़ा एक्सप्लेन करें हर एक कटआउट के बारे में कि ये कटआउट्स क्या कह चाह रहे हैं। जी, जो पहला कटआउट इसमें ये बताया जा रहा है कि आज से लगभग 508 वर्ष पूर्व जब कबीर परमेश्वर धरती पर आए थे उस समय के नकली धर्मगुरु ने कबीर परमात्मा का बहुत विरोध किया था और उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था कि अगर जो स्वर्ग जाना चाहता है भगवान की तरफ से करौंत आती है उसके थ्रू अगर आप गला कटवाओगे तो आपको भगवान मिल जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ये षड्यंत्र उन्होंने रचा था। अच्छा। हमें फिर ऐसे ही आगे जो कटआउट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कटआउट्स क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, धर्मगुरु ने जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे तो उनको उन्होंने बहकाना शुरू किया और उनसे वो धन इकट्ठा करना शुरू किया क्योंकि वो बूढ़े थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी तुम्हारा बुढ़ापा आ गया नजदीक और इसके बाद तो मृत्यु वैसी है, तो अगर इतने आसानी से भगवान मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, हम अपने हम गले करौंत से गला कटवा के ही मृत्यु करवा ले तो इससे भगवान मिल जाएगा, तो कोई हमारे लिए दुख की बात नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि वो धन इकट्ठा कर रहे हैं उनसे, जो धर्मगुरु है। जी ये कटआउट में थोड़ा सा मतलब मुझे विचलित कर रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है लेटा हुआ, उसकी गर्दन कटी हुई है और ये जो पंडित हैं शायद इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि आपने पीछे देखा कि वो पहले जो पंडित थे वो पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो षड्यंत्र आपको पहले बताया कि उन्होंने षड्यंत्र रचा था कि जो करौंत से गला कटवाएगा उससे स्वर्ग प्राप्ति होगी। उसीलिए उन्होंने करौंत बनाई थी गंगा के किनारे और वहां आप देख रहे हो कि लोग भगवान प्राप्ति के लिए अशिक्षित होने के कारण उन्होंने उन धर्मगुरुओं की बात मानी और गला कटवाना भी स्वीकार किया। जी मतलब ये इनको बचा नहीं रहे, इनकी वजह से ही इनकी जान जा रही है। जी हमें थोड़े से इस कटआउट के बारे में कुछ बताना चाहेंगी। जी, जैसा कि उस समय पे जो उन्होंने भ्रांति फैलाई थी उसका विरोध परमेश्वर कबीर साहिब जी ने किया। जैसे कि हम जानते हैं कि कबीर परमेश्वर जी स्टार्टिंग से ही शुरुआत से ही पाखंडवाद के बिल्कुल खिलाफ है, तो उसी पाखंडवाद को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने खत्म किया। उन्होंने एक और भ्रांति फैलाई थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग प्राप्त करेगा और जो मगध में मरेगा वो गधे की योनि प्राप्त करेगा, यानी कि नरक जाएगा। तो उस भ्रांति को भी परमेश्वर कबीर साहिब जी ने खत्म किया था। जी मतलब आप जो बता रहे हैं कहानी, इस चीज का कहीं प्रमाण है या फिर आप बता रहे हैं? नहीं, इस चीज का प्रमाण हमारे शास्त्रों में, कबीर सागर में भी, हर एक वेदों में, चारों धर्मों के चारों सदग्रंथों में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा आकर धरती पर लीला करते हैं। उनका जन्म माँ की कोख से नहीं होता, वो सहशरीर आते हैं और जब वो वापस सतलोक जाते तब भी वो सहशरीर सतलोक जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। चलो जी, जैसा आप कह रहे हैं हो सकता है। अच्छा, इस कटआउट के बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। जैसा कि जो उन्होंने भ्रांति फैलाई थी कि मगर में जो मरेगा वो गधे की योनि प्राप्त करेगा, वो भ्रांति तोड़ने के लिए कबीर परमात्मा ने एक दिन निश्चित किया कि मैं इस दिन अपना शरीर त्यागूंगा और मैं मगर में ही शरीर त्यागूंगा। तब परमात्मा ने कहा था कि तब तुम देखना कि मैं कहाँ जाता हूँ, स्वर्ग जाता हूँ कि स्वर्ग से ऊपर कोई और लोग है वहां जाऊंगा। जी हम इस कटआउट में देख पा रहे हैं कि मतलब राजा है, राजा किसी संत के आगे मतलब झुका हुआ है और सैनिक है साथ में और पानी निकल रहा है। इसके बारे में थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करें। जी, जब परमात्मा मगध में पहुंचे तो उस समय पे दो धर्म थे, हिंदू मुसलमान। दोनों धर्मों के दोनों राजा वहां भी आए थे क्योंकि उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी परमात्मा से। हिंदू धर्म के जो राजा थे उनका नाम था वीरदेव सिंह बघेल और ये मुसलमान धर्म के राजा है जिनका नाम है बिजली खां पठान। तो परमात्मा ने शरीर त्यागने से पहले कहा था कि मैं स्नान करना चाहता हूँ, तो राजा ने कहा था कि परमात्मा हमें प्रबंध कर देते उस चीज का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहती नदी में करूंगा। तो उस समय शिव जी के श्राप से वो नदी सूखी थी जिसका नाम आमी नदी था। परमात्मा के आशीर्वाद वो नदी बहने लगी थी और उसमें परमात्मा ने स्नान किया था। जी जल्दी अब हमें इस कटआउट के बारे में बताएं। मतलब फूल रखे हुए हैं और दो राजा खड़े हैं, मतलब दोनों राजा थे, हिंदू मुसलमान दोनों वहां खड़े हैं और परमात्मा कहते हैं कि जब परमात्मा ने शरीर त्यागने से पहले एक चादर नीचे बिछाई थी सफेद, जैसे कि आप देख सकते हो, उस पर परमात्मा लेट गए और ऊपर से और एक और चादर ओढ़ ली। चादर ओढ़ी तो कुछ क्षणों बाद आप देखोगे कि कबीर परमात्मा ऊपर सतलोक जा रहे हैं और परमात्मा के शरीर के स्थान पर सिर्फ सुगंधित फूल पाए गए थे, जो कि ये प्रमाणित करता है कि भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, वो सहशरीर आते हैं और सहशरीर वापस जाते हैं। तो आगे ये बताया जा रहा है कि जब परमात्मा वापस सहशरीर सतलोक गए तब वो दोनों धर्मों के गुरुओं ने और जो बाकी वहां समाज उन्हें समझ जाए कि ये तो साक्षात भगवान थे जिनका हम विरोध कर रहे थे, वो हमारे सामने होते, हमने उन्हें पहचाना नहीं,